हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बी माई फेवरेट का एपिसोड 3। आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी दिन से होती है जिस दिन पी सिंह ने कोई और पिया की डेट फिक्स की होती है। यहाँ पर पी सिंह एक बार उन दोनों को देखने आता है और उन दोनों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर कोई को पी सिंह का मैसेज आता है जहाँ पी सिंह ने ये लिखा होता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है और उसने मील के पैसे पे कर दिए। तो वो उन दोनों को खाने एंजॉय करने के लिए कहता है। यहाँ पर पियर भी कोई से पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर कोई ये बात बताता है कि पी सिंह को कोई अर्जेंट वर्क है इसलिए वो वहाँ से जा रहा है और उसने हम दोनों को खाना एंजॉय करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर पेयर आई तो पी सिंह के लिए होती है, इसलिए जब पी सिंह नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पियर कोई से ये कहती है कि खाना बहुत ज़्यादा है और वह यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी वहाँ बुला देती है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी सिंह नॉट और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर नॉट पी सिंह से ये कहता है कि आज तो तुम्हारी डेट थी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर पी सिंह साफ कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पेयर और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है और वो सिर्फ फ्रेंड्स है और वो ऐसा कहने से मना भी करता है। फिर यहाँ पर पी सिंह को पता चलता है कि नॉट भी पेयर पे हिट करना चाहता था। तो यहाँ पर पी सिंह नॉट से ये पूछता है क्या तुम पेयर पे हिट करना चाहते थे। तो यहाँ पर नॉट पेयर के बारे में एक गंदी बात बोल देता है। यहाँ पर वह ऐसा बोलता है कि शायद तुमने पेयर के साथ अब सब कुछ कर लिया होगा। तो पी सिंह ये सब सुन नहीं पाता है और यहाँ पर वो नॉट का कॉलर पकड़ लेता है और उसे आखिरी बार वार्न करता है कि वो पेयर के बारे में ऐसी बातें ना बोले और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नॉट को कुछ भी समझ नहीं आता कि पी सिंह उस पर गुस्सा क्यों हुआ। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई और पेयर और उसके फ्रेंड्स ने खाना एंजॉय कर लिया होता है। अब वो टैक्सी में जा रहे होते हैं तो यहाँ पर पेयर कोई से भी टैक्सी में आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर कोई ये कहता है कि उसका डॉम पास में है तो वो पैदल चले जाएगा। तो यहाँ पर पेयर जाके टैक्सी में बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कवान पेयर से ये कह रही है कि तुम्हें तो ये लगा होगा कि तुम पी सिंह के साथ डेट पे आई हो, है ना। तो यहाँ पर पेयर भी यही कहती है कि उसे ऐसा ही लगा था, लेकिन उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। यहाँ पर कोई कुछ सोच रहा होता है तभी उसे पी सिंह का कॉल आता है और यहाँ पर कोई पी सिंह का कॉल उठाकर उसे खाने के लिए पूछता है। फिर यहाँ पर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई और पी सिंह साथ में टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर पी सिंह कोई से सेम क्वेश्चन करता है, उससे पूछता है कि आज तो तुम पेयर के साथ खाने के लिए गए थे, फिर तुम्हें दोबारा भूख कैसे लगी। लेकिन यहाँ पर कोई बोलता है कि वो पेयर के सामने इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसने भरपेट खाना नहीं खाया। यहाँ पर पी सिंह को कुछ भी समझ नहीं आता तो यहाँ पर वो कई को समझाता है, उसे कहता है कि तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए, तुम्हें दूसरे इंसान के सामने प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जैसे हो, अगर तुम सबको अपना रियल वन ही दिखाओगे तो सब तुम्हें ऑटोमेटिकली लाइक करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई को क्या कुछ समझ आता। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ, मैं पिग की तरह खाना खाता हूँ और क्या कोई मुझे ऐसे देखकर मुझे लाइक कैसे कर सकता है। और वो यहाँ पर खाना खाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर कोई गलत होता है क्योंकि पी सिंह तो कोई को खाना खाते देखकर ही स्माइल करने लगता है और उसे ऐसे ही कोई का ये वाला साइड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने घर में आ जाता है। तभी उसे पेयर का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है। कोई तो सीधा अब 7वें आसमान में पहुंच चुका होता है और हमें वैसे ही सीन दिखाया जाता है जैसा हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। यहाँ पर कोई सेम वही करता है, वो फ्यूचर में जाता है कि उसे ऐसा लगा होता है कि शायद अब कुछ फ्यूचर में बदला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है और सब कुछ सेम होता है। तभी कोई के डोर पे किसी का नॉक होता है तो कोई देखता है कि वो पी सिंह है। कोई एकदम शॉक हो चुका होता है क्योंकि पी सिंह की यहाँ शादी होती है और पी सिंह यहाँ क्या कर रहा है वो भी इस हालत में। पी सिंह ने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली होती है। तो कोई पी सिंह से पूछता है कि तुम ऐसी हालत में कैसे वेडिंग अटेंड कर सकते हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर पी सिंह साफ कहता है कि वो पिया से प्यार नहीं करता है, वो पिया से शादी नहीं करना चाहता है, वो किसी और से प्यार करता है। यहाँ पर तो कोई एकदम शॉक हो चुका होता है। यहाँ पर कोई पूछता है कि तुम किससे प्यार करते हो। तो यहाँ पर पी सिंह कुछ नहीं कहता है, वो बस कोई को देखने लगता है और सीधा ही कोई को किस कर देता है। यहाँ पर कोई एकदम शॉक
और पीसेंग कोई को इतने फोर्सफुली और इतने कंटिन्यू किस कर रहा होता है। अब कोई पीसेंग को धक्का दे देता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन पीसेंग पूरा ड्रंक होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सीधा जाता है और कोई के हाथों को पकड़ लेता है और ये कहता है, क्या 10 साल से तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? 10 साल से कोई से प्यार करता है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा होता है और इतने फोर्सफुली पीसेंग उसे बार बार कह रहा होता है कि वो कोई से प्यार करता है, प्यार से नहीं। तो यहाँ पर कोई पीसेंग को समझाता है लेकिन पीसेंग सुन नहीं रहा होता है। तो कोई यहाँ पर पीसेंग को धक्का दे देता है और वहाँ से सॉरी कह के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर कोई बाहर आता है और सच में वो अब सोच ही रहा होता है कि उसे अपने पास्ट के साथ अब किया क्या जो उसे अब ये देखना पड़ रहा है। तभी उसे उसके ग्रुप से मैसेज आने लगते हैं। यहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स यही मैसेज कर रहे होते हैं कि पीसेंग पता नहीं कहाँ चला चुका है, लगभग वो अपने डैड का भी कॉल नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर सबके दिमाग में बस अब कोई का ही ख्याल आया होता है क्योंकि कोई पीसेंग का एक क्लोज फ्रेंड है। तो यहाँ पर सारे कोई से ही पूछने लगते हैं कि क्या पीसेंग तुम्हारे घर आया है। यहाँ पर कोई साफ मना कर देता है कि पीसेंग उसके घर नहीं आया है, लेकिन सबको कोई के ऊपर शक हो रहा होता है। तो सारे कोई को कह रहे होते हैं कि तुम दोनों ऐसे कैसे पियर के साथ ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई ये सब सुनकर और देखकर तंग हो चुका होता है तो वो सीधा फ़ोन बंद कर देता है और वहाँ से भी आगे भाग जाता है। तभी कोई एक बेंच के पास पहुंचता है, उसे वो अंकल दिखते हैं जिन अंकल ने उसके लिए वो क्रिस्टल बॉल ठीक की होती है। और यहाँ पर कोई पूरे गुस्से में उन अंकल के ऊपर दहाड़ते हुए कहता है कि ये सारी चीज़ ना आपकी वजह से हुई है, ये सब आपकी गलती है। यहाँ पर वो बेचारे अंकल क्या करें, वो तो यहाँ पर कोई के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी लाइफ से पहले सेटिस्फाई नहीं थे, तुम्हारे कारण ही तो मैंने इसे ठीक किया और अब भी तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पर वो कोई को एकदम अच्छे से समझाते हैं कि तुम पूरे वर्ल्ड के ऐसे लकी मैन हो जिसे ये चांस मिला है कि वो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सके। यहाँ पर कोई को कुछ समझ नहीं आता, वो बेंच पे बैठ जाता है और अंकल से कहता है क्या कि सब कुछ अब वापस ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर वो अंकल कोई को समझाते हैं, उसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई के पास अभी भी वो क्रिस्टल बॉल है तो कोई वापस बैक जा सकता है और बैक में जाकर जो उसे चाहता है वो कर सकता है। अगर उसे राइट चाहिए तो वो राइट एक्शन लेके उसे ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर कोई को रियलाइज़ होता है कि अभी भी उसके पास चांस है कि जो भी उसने बिगाड़ा है वो सब वो ठीक कर सके। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, कोई द्वारा जाता है और अपने रूम में जाकर बैठ जाता है और अब कोई सोचने लगता है कि वह कैसे करके अपने पास को ठीक कर सके। कोई उस टाइम को भी रियलाइज़ करता है जब अंकल ने कोई को वार्न किया था कि ये क्रिस्टल बॉल की पावर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। यहाँ पर कोई सोच रहा होता है कि वह कैसे करके सब कुछ ठीक कर सके। लगभग पूरी रात गुजर चुकी होती है लेकिन कोई को कुछ समझ नहीं आता और बेचारा कोई सीधा अपने बेड पर लेट जाता है। तभी उसे पीसिंग का कॉल आता है। यहाँ पर कोई का मूड वैसे भी ऑफ होता है और पीसिंग का कॉल देखकर तो वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। यहाँ पर वो जैसी पीसिंग को कॉल उठाता है, यहाँ पर पीसिंग कोई से कहता है कि आज उनकी मॉर्निंग क्लासेस है और इसीलिए उसने कोई को फ़ोन किया है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में पीसिंग से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, एज़ यूजुअल तुम हो कौन मेरे। यहाँ पर पीसिंग भी पूरे मूड में कह देता है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, देखिए अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पीसेंग कोई से ये भी कहता है कि उसकी रनिंग ख़त्म हो चुकी है, क्या वो उसके डॉम में रेस्ट करने आ सकता है क्योंकि उसके कैंपस के सबसे पास कोई का डॉम ही है। यहाँ पर कोई तो पीसेंग से दूर रहना चाहता है तो वो यहाँ पर झूठ कह देता है कि उसका इम्पोर्टेंट काम है और फ़ोन कट कर देता है और सीधा ही सो जाता है। पीसेंग को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि कोई को अचानक से क्या हो गया है। तभी यहाँ पर पीसेंग भी अपने लॉकर से वही टॉय निकालता है जो कोई को चाहिए होता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीसेंग भी उसी टॉय मशीन के बाहर खड़ा रहता है और वही टॉय जीतने की कोशिश करता है। पीसेंग बहुत कोशिश करता है लेकिन वह टॉय जीत नहीं पाता। फिर आखिर में जाके पीसेंग उस टॉय को जीत जाता है और पीसेंग के चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि पीसेंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर कोई को दिखाया जाता है, कोई अपने यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो रहा होता है और अच्छे से अपनी टू डू लिस्ट भी लिखता है। पहली टू डू लिस्ट में तो ये लिखा होता है कि उसे पेड़ पे हिट करना है,
दूसरी टू डू लिस्ट में ये लिखा होता है कि उसे अपने डैड को मेडिकल चेकअप के लिए मनाना है। और तीसरी टू डू लिस्ट में ये होता है कि उसे मैक्स को फिर से अपना फ्रेंड बनाना है। और फोर्थ टू डू लिस्ट में ये लिखा होता है कि उसे पीसिंग के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। और यहाँ पर कोई अपने मिशन को पूरा करने के लिए अच्छे से रेडी हो जाता है। अपने पहले मिशन को पूरा करने के लिए वो सबसे पहले मैक्स के कैफ़े में जाता है जहाँ मैक्स काम करता होता है। यहाँ पर कोई जाता है और मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स का कोई भी मूड नहीं होता है कि वो कोई से बात करे। तो यहाँ पर वो साफ कह देता है कोई से कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो ठीक है, अगर नहीं खरीदना है तो यहाँ से गेट आउट हो जाओ। यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसी कैसे बात कर ली भाई तुमने, मैं तो ज़रूर कुछ खरीदूँगा। और यहाँ पर वो अपने पर्स को चेक करता है, लेकिन कोई के पास एज़ यूजुअल पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर और मैक्स को भी ये बात पता होती है कि कोई के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर मैक्स कोई से ये कहता है कि इतने रुपए में तो सिर्फ तुम्हारा सलाइवा ही आ सकता है। तो यहाँ पर बेचारा कोई अब करे तो करे क्या। वो यहाँ पर मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स कोई से बात कर ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर कोई भी अपने पूरे मूड में आ चुका होता है। यहाँ पर बस सीधा टेबल पे हाथ मारता है और सीधा ही मैक्स एक साफ साफ कहता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। वो जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करती है, और जिससे वो प्यार नहीं करता है वो उसके इतने क्लोज आता ही जा रहा है। कोई यहाँ पर अपने डैड के कंडीशन के बारे में भी बताता है। यहाँ पर मैक्स को रियलाइज़ होता है कि अभी कोई को उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैक्स समझ जाता है और कोई को ये कहता है कि अभी कस्टमर ज़्यादा है, तो वो उसे बाद में आने के लिए कहता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार मैक्स उसका फिर से फ्रेंड बन गया है। जैसे ही कोई बाहर निकलता है तुरंत उसे पेयर का फ़ोन भी आ जाता है। यहाँ पर पेयर उसे क्लास के लिए बुला रही होती है क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चों ने बंक मारा होता है, और यहाँ पर जो मिस है वो क्विज लेने वाली है और उसके लिए वो डोर बंद करने वाली है। तो इसीलिए डोर बंद होने से पहले वो कोई को बुला रही होती है। कोई यहाँ पर जैसे ही पेयर के मुँह से ये सुनता है तो वो तुरंत खुश होकर पेयर से कह देता है कि वो बस क्लास में आ ही रहा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वो क्लास में पहुँचता है तभी उसके पीछे पीसिंग भी खड़ा होता है। यहाँ पर कोई पीसिंग को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर से कोई का मूड उतर जाता है। यहाँ पर पीसिंग कोई से ये कहता है कि तुमने तो कहा था कि कोई आज नहीं आने वाला। तो यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे तो पेयर ने बुलाया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीसिंग भी कहता है कि मुझे भी पेयर नहीं बुलाया है, और दोनों वहाँ से अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार कोई पीसिंग के साथ नहीं बैठता है और सीधा पीछे वाली लास्ट सीट में बैठ जाता है। यहाँ पर तभी क्विज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सबको अपने पार्टनर के साथ क्विज सॉल्व करना होता है, लेकिन कोई के पास कोई भी पार्टनर नहीं होता है। तो पीसिंग जाकर कोई के साइड में बैठ जाता है, लेकिन कोई को तो पीसिंग के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से चिढ़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीसिंग कहता है कि सिर्फ अकेले तुम और मैं ही हूँ जिसका कोई पार्टनर नहीं है। तो वो यहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर वो कोई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पूरी तरीके से पीसिंग के सारे जवाब उल्टे सीधे ही दे रहा होता है, और वो पीसिंग के साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा होता है। पीसिंग पहले इसे टॉलरेट कर रहा होता है, लेकिन फिर वो कोई से बात ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पीसिंग कोई के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि जिस तरीके से कोई उससे बात कर रहा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर कोई भी इस बात को समझता है और वहाँ से क्विज देकर जल्दी से पीसिंग के पीछे चला जाता है। पीसिंग यहाँ पर कोई से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पीसिंग को कैसे भी करके मना लेता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मैक्स की तरह उसका एक और फ्रेंड उससे नाराज़ हो जाए, क्योंकि वो मैक्स को पहले मना नहीं पाया, जिस कारण मैक्स उससे इतने टाइम तक गुस्सा रहा। वो नहीं चाहता कि कोई और भी उसके साथ इतने टाइम तक गुस्सा रहे। लेकिन बाद में कोई को फिर से वो केस वाली सीन रियलाइज़ हो जाती है, तो कोई सीधा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पीसिंग इस बार कोई का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीधा कैंटीन लेके आता है खाना खाने के लिए। यहाँ पर कोई और पीसिंग साथ में टेबल में खाना खाते हैं। यहाँ पर
कैंटीन लेडी ने पीसेंग को ज़्यादा और कोई को कम खाना दिया होता है। तो यहाँ पर पीसेंग कोई को ज़्यादा खाना दे देता है अपनी प्लेट से। यहाँ पर कोई पीसेंग को खाना खाते देखते हुए उसे वही किस वाला सीन याद आ जाता है और कोई बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। पीसेंग भी इस बात को नोटिस करता है और कोई को उसके ख्यालों से जगाता है। यहाँ पर पीसेंग कोई से पूछता है कि वो कहाँ खो गया था, लेकिन कोई को जवाब नहीं देता। तो पीसेंग मजाक में कोई से ये कहता है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते। तो यहाँ पर कोई की तो पूरी हवा ही टाइट हो जाती है। यहाँ पर वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें मुझे लाइक करते हो तो तुम मुझे सीधा साफ साफ बता देना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई कहता है कि मार्क माई वर्ड्स, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूँ और वो पेयर है। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुम्हारे साथ मजाक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पर कोई कहता है कि ये मजाक नहीं है, और खासकर तो मेरे लिए तो नहीं। यहाँ पर पीसेंग एकदम चुप हो जाता है। तभी पीसेंग का फ्रेंड नॉट वहाँ आ जाता है। नॉट को पीसेंग से कुछ बात करनी होती है, तो कोई वहाँ से चला जाता है और ये कह के जाता है कि वह बाथरूम में खाना खा लेगा। यहाँ पर पीसेंग और नॉट को दिखाया जाता है। यहाँ पर नॉट पीसेंग से ये पूछ रहा होता है कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था और कल रात तुम किस बात पे गुस्सा हो गए थे। तो पीसेंग साफ कह देता है कि कल रात जो तुमने कहा था मैं उसका गुस्सा हो गया था, और यहाँ पर वो नॉट से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर नॉट को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम बदल गए हो। पहले हम दोस्त थे तो तुम मुझसे हर चीज़ शेयर किया करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ भी चीज़ शेयर नहीं किया करते हो। यहाँ पर पीसेंग की भी सुनने की एक हद होती है। तो पीसेंग साफ साफ कह देता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा ये गंदा मुंह और तुम्हारी ये सोच जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और पीसेंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फिर कोई को दिखाया जाता है। कोई यहाँ पर बाथरूम में खाना खा रहा होता है और सच में लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। एपिसोड 3 पार्ट 1 एंड अप होता है। आई नो वीडियो थोड़ी स्लो आ रही है, लेकिन मैं वीडियो को रेगुलर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय। फिर कोई कैंटीन की तरफ जाता है, तब उसे पेयर मिलती है। यहाँ पर पेयर कोई से पीसेंग के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर कोई बताता है कि उसे पीसेंग का कोई भी आइडिया नहीं है। तभी यहाँ पर पेयर बताती है कि क्वान अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गई है। तो यहाँ पर फिर पेयर कोई को भी खाने के लिए पूछती है। यहाँ पर कोई जिसने भरपेट खाना खा लिया होता है, लेकिन सिर्फ पेयर के लिए वो झूठ कहता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया और उसे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर यहाँ पर कोई जाता है और पेयर की फेवरेट ड्रिंक लाता है, जो उसे बड़ी गेम के दौरान उसे पता चली थी। यहाँ पर फिर दोनों खाना खा ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर पेयर अपनी मन की बात बोलती है। यहाँ पर पेयर कहती है कि वो जब भी उन दोनों को साथ में देखती है, मतलब पीसेंग और कोई को, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर वो ऐसा कहती है कि उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सालों से एक दूसरे के फ्रेंड है। जैसे कोई ये सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है और उसके मुंह से जो ड्रिंक है वो बाहर निकल जाती है। फिर पेयर कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वैसे भी पीसेंग के अब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। तो यहाँ पर कोई एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम दोनों क्लोज नहीं हो। तो यहाँ पर पेयर बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के कारण ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ पर वो कहती है कि पीसेंग एक लोनली गाय है। यहाँ पर वो कहती है कि नॉट उसका ये पहले एक क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन पता नहीं उन दोनों के बीच में अब क्या हो गया है। यहाँ पर फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीसेंग पेयर को उसके घर ड्रॉप करता है। यहाँ पर पेयर उतरने से पहले पीसेंग को गेट टुगेदर पार्टी में आने के लिए कहती है। फिर वो कार से उतर जाती है। तभी यहाँ पर पीसेंग भी उतरता है, क्योंकि पेयर का फ़ोन कार में ही रह गया था। यहाँ पर फिर जैसे ही पीसेंग जाने वाला होता है तो पेयर पीसेंग को रोकती है और अपनी मन की बात बोलती है। वो कहती है कि डे टू डे पीसेंग के जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उसे उसका रीज़न जानना था। तो यहाँ पर पीसेंग अच्छे से पेयर को बताता है कि उसे रियलाइज़ हो गया है कि इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि जैसे हमारे कपड़े होते हैं, हम कितने भी कपड़े खरीद लें, लेकिन आखिरी में जाके हम उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर पीसेंग पेयर को ये कहना चाहता था कि वो सिर्फ उनके साथ ही फ्रेंडशिप रखना चाहता है जिनके साथ उसे कंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पर फिर पेयर पीसेंग को उसके डैड से मिलने के लिए भी कहती है, लेकिन यहाँ पर पीसेंग कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और कहीं पेयर के डैड उसे ड्रिंक करने के लिए ना कहे, इसीलिए वो पेयर को ही कह देता है कि तुम अपने डैड को मेरा हाय कह देना, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पीसेंग अपनी कार में बैठा ही होता है
यहाँ पर फिर पीसेंग को कोई का मैसेज आता है जो कि पीसेंग को ड्रिंक के लिए बुला रहा था। जैसे ही मैसेज पीसेंग देखता है उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। यहाँ पर जैसे ही पीसेंग उस बार में पहुँचता है तो वो देखता है कि कोई ने नॉट को भी इनवाइट किया था और पीसेंग इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था। यहाँ पर फिर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो नॉट कोई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। ये कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, तुम्हें तो हमारे ग्रुप में पहले होना चाहिए था। यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो नॉट की भी तारीफ़ कर देता है। वो कहता है कि फ्यूचर में तुम बहुत अच्छे राइटर बनोगे। पर रियलिटी ये भी होती है कि नॉट फ्यूचर में एक बहुत घटिया इंसान बनता है। लेकिन ये बात तो कोई नॉट से नहीं कह सकता था। यहाँ पर पीसेंग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा होता है तो कोई अपना काम करता है। वो कहता है क्या तुम दोनों पहले क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे? तो नॉट बताता है कि वो दोनों सेम क्लास में पढ़ा करते थे और उनके पूरे बॉयज़ ग्रुप में सबने इंजीनियरिंग चुनी थी, लेकिन उन दोनों ही थे जिनने ह्यूमैनिटीज़ चुनी थी। यहाँ पर फिर वो कहता है कि बाद में पीसेंग ने एक लड़की के लिए अपने फ्रेंड को धिक्कार दिया। यहाँ पर पीसेंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो यहाँ पर कोई पीसेंग और नॉट को थोड़ा शांत करवाता है। फिर यहाँ पर पीसेंग कहता है कि मैं तुम्हें कितने बार कहूँ कि मैं सिर्फ प्यार का एक फ्रेंड हूँ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर नॉट किसकी सुनता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम नाराज़ क्यों हो गए थे जब मैंने कहा कि मैं पेड़ पे हिट करना चाहता था। यहाँ पर कोई उन दोनों के बहस पे उतर जाता है। यहाँ पर कोई कहता है कि बात तो ये है कि वो पेड़ को पसंद करता है और पीसेंग ये करने में उसकी मदद कर रहा था और एक तरीके से वो नॉट को एक सिग्नल दे रहा था कि तुम पीछे हट जाओ। फिर यहाँ पर कोई ये कहता है कि अब तो तुम दोनों के बीच में जो बात थी वो साफ़ हो गई है तो अब तो तुम फ्रेंडशिप वापस कर लो। यहाँ पर जैसे ही कोई उन दोनों की फ्रेंडशिप कराने ही जा रहा था कि पीसेंग अपना हाथ हटा लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कोई भी पीसेंग के पीछे चले जाता है उसे मनाने के लिए। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी और नॉट की फ्रेंडशिप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पीसेंग अलग ही गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा है। वो कहता है कि उसे उन घटिया लोगों से दोस्ती वापस नहीं करनी है। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि उसे ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ उसे कंफर्टेबल फील हो। यहाँ पर कोई साफ कह देता है कि वो चाहता है कि पीसेंग और नोट वापस से क्लोज हो जाए जिस कारण पीसेंग कोई के क्लोज ना रहे। यहाँ पर पीसेंग एकदम शॉक हो जाता है तो कोई यहाँ पर साफ साफ बोलता है कि हाँ पीसेंग उसका फ्रेंड है लेकिन पीसेंग को फिर भी उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। वो कहता है कि साफ साफ कि उसे पीसेंग के साथ अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील होता है। यहाँ पर पीसेंग एकदम शॉक हो जाता है। पीसेंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कोई भी पीसेंग के पीछे जाता है तो पीसेंग कहता है कि अब क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई तो पैसे देने आया होता है जो कि उसने हेल्प की होती है पेड़ को गिफ्ट खरीदने में। यहाँ पर फिर पीसेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में पैसे लेता है और अपने कार में बैठकर वो टॉय दे देता है जो कि उसने कोई के लिए जीता था। यहाँ पर फिर पीसेंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने डॉम वापस आया होता है। यहाँ पर कोई थोड़ा सा परेशान होता है। यहाँ पर उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जो उसने किया है क्या वो सही है या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपनी क्रिस्टल बॉल की पावर को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पर वो फ्यूचर में जाता है और लॉटरी के नंबर्स को चेक कर लेता है और बाद में पास्ट में आने के बाद लॉटरी जीत जाता है। और यहाँ पर कोई का तो खुशी कोई ठिकाना ही नहीं होता है। एक तरफ वो पीसेंग के कर्ज को भी चुका देता है, गेट टुगेदर पार्टी में जाने के लिए उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं और कोई तो यहाँ पर डबल खुश होता है। सो गाइस यहीं पर बी माई फेवरेट का एपिसोड 3 पूरा एंड अप होता है। आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। सो तब तक के लिए बाय।